हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एंजल 1111। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत सीरियस है। जी हाँ, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो सीरियसली इस ट्विन जर्नी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जिनमें वो जुनून है, वो ज़िद है, वो हिम्मत है अपनी नाव पार लगाने की और इस जर्नी में सक्सेसफुल होने की। और जो लोग इस जर्नी को लाइटली ले रहे हैं वो लोग इस वीडियो को यहीं पे छोड़ दें। उनको आज की ये सारी बातें जचेंगी नहीं, क्योंकि आज मैं उन सारे लोगों की आंखें खोलने जा रही हूँ जो अभी तक सोए हुए हैं। और ये ज़रूरी था, क्योंकि मैं आजकल देख रही हूँ इस ट्विन जर्नी का लोगों ने जैसे मजाक बना के रखा है। यानी कि अपने चैनल्स चलाने के लिए जो ट्विन नहीं है वो भी लोगों को ट्विन फ्लेम के वीडियो बना के गाइडेंस दिए जा रहे हैं, गलत गाइडेंस दिए जा रहे हैं। सो इसीलिए ये वीडियो बनाना मुझे ज़्यादा ज़रूरी लगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, जैसे कि आपने टाइटल देखा कि बी स्पिरिचुअल बिफोर बीइंग ट्विन फ्लेम, राइट। खुद को ट्विन फ्लेम कहने से पहले एक स्पिरिचुअल बीइंग कहिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको सबसे पहले एक स्पिरिचुअल बीइंग बनना पड़ेगा, राइट। देखिए, अगर आपको किसी ने कहा है कि ये जर्नी यानी कि ये ट्विन जर्नी अपने काउंटर पार्ट से मिलने की है, या फिर यूनियन करने की है, या फिर रीयूनियन करने की है, या फिर सोल मिशन पूरा करने की है, एक साथ सोल मिशन पूरा करने की है, तो आप पूरी तरह से भ्रम में हैं, ठीक है। आप एक तरह की इल्यूजन में हैं, आपको गलत गाइड किया जा रहा है। ट्विन जर्नी सिंपली एक स्पिरिचुअल जर्नी है और इसका जो मकसद है वो मोक्ष प्राप्ति है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। ये जो भी पार्ट्स है, ये जो भी आपको बताया जा रहा है कि अपने काउंटर पार्ट से मिलना, यूनियन करना, रीयूनियन करना, या फिर दोनों ने एक साथ मिलके सोल मिशन कंप्लीट करना, ये सब इस जर्नी के पार्ट्स है, अलग अलग पार्ट्स है। इस जर्नी का अल्टीमेट एंड जो है वो मोक्ष ही है। और इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, ठीक है। और मेडिटेशन, सेल्फ हीलिंग, इनर वर्क, इन सब के बगैर आप इस जर्नी को पूरा कर ही नहीं सकते। आप कुछ भी करिए, आप कितना भी अपने स्पिरिचुअल रूटीन से भागिए, यानी लॉजिकल लोगों की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि जो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव नहीं करते, अपने दिल से ज़्यादा अपने दिमाग की सोचते हैं, लोगों को जज करते रहते हैं, राइट। जो इस जर्नी पर बार बार डाउट करते हैं वो इस जर्नी को कभी पूरा नहीं कर सकते, ना ही इसी बर्थ में और ना अगले कई बर्थ में, राइट। तो दोस्तों, अगर आप सच में एक ट्विन फ्लेम हैं, आपको दिल से लगता है, 100% श्योरिटी है, तो सबसे पहले आपको स्पिरिचुअल बनना पड़ेगा, ठीक है। ये सबसे पहली सीढ़ी है इस जर्नी की। अच्छा, अगर आपको कुछ डाउट है कहीं पे भी कि आप इस जर्नी में हैं कि नहीं, या फिर आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं, तो उसके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे के रखी है। तो उस वीडियो से आप जान सकते हो कि वेदर यू आर अ ट्विन फ्लेम और नॉट, ठीक है। सो कॉल योर सेल्फ स्पिरिचुअल बीइंग बिफोर ट्विन फ्लेम, ओके। अपनी साधना करिए, कोई स्पिरिचुअल टेक्निक सीखिए ताकि पावरफुली आप खुद ही आपकी हीलिंग कर सके। और हाँ, मैं ये रिकमेंड करूँगी आप सभी को कि बहुत सारी स्पिरिचुअल टेक्निक्स अवेलेबल हैं, आप कुछ ना कुछ सीखिए, ठीक है। और उसके पीछे रीज़न सिर्फ यही है कि आप अगर नॉर्मली मेडिटेट करते हो और किसी स्पिरिचुअल टेक्निक की हेल्प लेके आप मेडिटेट करते हो, तो मैंने इससे पहले भी कहा है कि उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। तो अगर आपके पास अभी बेस अवेलेबल है, यानी कि पुराना जो वक्त था उस टाइम पे इतनी सारी टेक्निक्स अवेलेबल नहीं थी, अभी आपके पास अवेलेबल है। लोगों ने बहुत कुछ रिसर्च करके खुद के एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें, ये सब टेक्निक्स उन्होंने इन्वेंट की है, तो क्यों ना हम इसका फ़ायदा उठाएं, है ना। तो किसी स्पिरिचुअल टेक्निक का हेल्प लेके अपनी साधना में आगे बढ़ें, ठीक है। भूल जाओ कि आप ट्विन जर्नी में हो। जी हाँ, पूरी तरह से भूल जाओ कि आप ट्विन जर्नी में हो। अपना सारा फोकस अपने डीएम से हटा के पूरी तरह से खुद पे लगाओ, खुद की साधना पे लगाओ, क्योंकि साधना ही वो एकमेव मार्ग है जो आप दोनों को एक साथ लाके आपका जो सोल पर्पस है, अल्टीमेट सोल पर्पस आपको कंप्लीट करना है, उसमें हेल्प करता है, ठीक है।
डीएम को उनकी हालत पे छोड़ दो। जिस तरह से आपकी कामिक साइकिल में आपके यूनिवर्स या फिर आपके जो एंजल्स थे वो आपके साथ थे, आपको गाइड कर रहे थे, सेम उसी तरह से आपके डीएम भी डिवाइन गाइडेंस के अंडर है। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो भी उनके साइड में हो रहा है वो उनके अच्छे के लिए हो रहा है, उनकी अवेकनिंग के लिए हो रहा है, ठीक है। तो चिंता करने से, उनको स्टॉप करने से अच्छा है कि आप मेडिटेट करें, उनको हीलिंग भेजें, अपने साथ साथ उनकी भी हीलिंग करें। एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपना टाइम मैनेजमेंट करें। अपना टाइम और एनर्जी बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अपना टाइम, अपनी एनर्जी कौन से सिचुएशंस, कौन सी चीज़ें या फिर कौन से लोगों में इन्वेस्ट करनी है वो सबसे पहले डिसाइड करें। नेगेटिव सिचुएशंस में, नेगेटिव चीज़ों में या फिर नेगेटिव लोगों में अपनी जो एनर्जी है उसको बिल्कुल भी वेस्ट ना करें, ठीक है। साधना और सेल्फ हीलिंग शुड बी द मोस्ट प्रायर थिंग, ओके। और हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हिम्मत चाहिए। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए डिवाइन के और अपनी सोल का जो गाइडेंस होता है उसको फॉलो करने की। देखिए, ये जर्नी इतनी भी इजी नहीं है, बहुत कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है और आपकी तैयारी चाहिए। और तैयारी से नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो हिम्मत चाहिए, ठीक है। और वो हिम्मत किस लिए? जो कुछ भी गाइडेंस आ रहा है उसको फॉलो करने के लिए, क्योंकि सिर्फ सुन के तो कुछ होगा नहीं, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा और एक्शन लेने के लिए हिम्मत ही चाहिए होती है। चलिए एक स्टोरी आपको बताती हूँ, थोड़ी सी आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। आपको पता है, जब एनलाइटमेंट के बाद भगवान बुद्ध एक बार अपने गांव से गुजर रहे थे तो वो अपने महल में गए। वहाँ उन्हें देख उनके जो माता पिता हैं वो बहुत उनसे नाराज़ हुए, उन पर बहुत उन्होंने गुस्सा किया। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया और तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा, अपने बीवी बच्चे के बारे में नहीं सोचा। उस पे भगवान बुद्ध ने शांति से कहा कि सिर्फ आप ही नहीं, इससे पहले पता नहीं मेरे कितने हजारों माँ बाप हुए, रिश्तेदार हुए। जिस तरह से उन सब ने मुझे इस मार्ग में मदद की, उस तरह से आप भी वही किरदार निभा रहे हैं। देखिए, अगर हम 3D मटेरियल वर्ल्ड की नज़र से देखें तो ये सब गलत दिखता है ना। बट असल में अगर हम देखें तो यही तो डिटैचमेंट है, और डिटैचमेंट के बाद ही तो अनकंडीशनल लव होता है, राइट। अब देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि भगवान बुद्ध को उनके माता पिता से प्रेम नहीं था, राइट। उनका मन तो करुणा से ओतप्रोत था, सिर्फ अपने माता पिता या रिश्तेदारों के प्रति नहीं बल्कि सभी जीवों के प्रति। और यही होता है अनकंडीशनल लव, है ना, विदाउट एनी अटैचमेंट। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि डिटैचमेंट में रहना सीखिए। अब इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि बुद्ध ने जो किया वो आप भी करो, कि अपना घर बार छोड़ के, सबको छोड़ के संन्यास ले लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। संन्यास लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, आपको बर्थ मिला है इस 3D मटेरियल वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ का जो जीवन है उसे पूरी तरह से एक्सपीरियंस करें, ठीक है। बट 3D और 5D में एक बैलेंस रखते हुए चले, अपने 3D मटेरियल वर्ल्ड में और अपना जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उन दोनों में बैलेंस रखते हुए चले। ना ही कहीं पे रुकना है, ना ही कहीं पे उलझे रहना है, ठीक है। हर एक चीज़ को वहीं पे छोड़ देना है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना है। ना ही पास्ट में उलझे रहना है और ना ही फ्यूचर की चिंता करनी है। अभी जो प्रेजेंट मोमेंट है उसमें ही जीना है, ठीक है। और हाँ, संसार में रह के भी संसार में ना रहना, यही तो संन्यास है ना। इसके लिए एक्चुअल संन्यास लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इस जर्नी की कि एक्सेप्टेंस रखें, सरेंडर करें और एक्सेप्टेंस रखें। बार बार यही चीज़ें मैं आपको बताती हूँ कि सरेंडर करें यूनिवर्स को, और जो कुछ भी अपने पाथ पे आता है उसे एक्सेप्ट करो। अगर कोई आ रहा है आपके जर्नी में तो उसको भी एक्सेप्ट करो, अगर कोई जा रहा है उसे भी एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो आपको इस जर्नी को सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी मान के ही चलना है और धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ाना है, विदाउट लिविंग योर स्पिरिचुअल रूटीन, ओके। जी हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए,
अपना जो स्पिरिचुअल रूटीन है उसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। डीप थैंक्स टू रेकी एंजल, डॉक्टर मिकाओ से एंड ऑल होली मास्टर्स। थैंक यू।